पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज की क्लास में हम लोग अपने बच्चों के लिए, संतानों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए कुछ बातें मैं सिखाना चाहूँगा। बाइबल के अनुसार अपने बच्चों का विवाह समय पर हो, उनके लिए योग्य जीवन साथी को ढूंढ करके देना, समय पर विवाह करवाना, ये माता पिताओं का कर्तव्य है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 24 में हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए एक पुत्र वधू ढूंढने के लिए उनके देश में भेजा, क्योंकि ईश्वर ने अब्राहम को उनके देश से बुला करके कनान देश में बसाया था और अपने कुटुंब से लड़की को लेके आने के लिए अब्राहम ने अपने घर का सबसे बुजुर्ग जो नौकर एलियासर को उनके देश भेजते हैं। वहां पर एलियासर पूछते हैं, मैं आपका देश नहीं जान रहा है और आपके कुटुंब के लोगों को नहीं जानता है, कहीं मेरे से गलती हो गया तो। वहां पर अब्राहम कसम खा करके बताते हैं, अन्य जाति के किसी लड़की के साथ मेरा बेटे का विवाह ना करवाना, और कनान देश में रहते हैं वहां के कनानियों के साथ उनका विवाह ना हो। इसलिए जिस ईश्वर ने मुझे अपने देश से निकाल करके यहां लेके आया, वही ईश्वर अपने दूध को तुम्हारे साथ भेजेगा ताकि तुम जाकर के मेरे बेटे के लिए एक पत्नी लेकर के आओ। ईश्वर पर अब्राहम भरोसा किया, विश्वास किया। जिस ईश्वर ने उन्हें कनान देश लेकर के आया, वो ईश्वर अपना दूध भेजकर अपने पुत्र के लिए वधू लेके आने में मदद करेगा। इस प्रकार इलियासर वहां से जाते हैं। वह अब्राहम के देश पहुंच गया। अभी वहां पर एक प्रॉब्लम यह है, इलियासर किसी को नहीं पहचानते हैं। इलियासर शाम के समय वहां उस देश में पहुंचा। वह एक कुएं के पास, एक झरने के पास जाकर के बैठ गया और वहां बैठ करके उस ईश्वर को याद किया, अब्राहम की ईश्वर को याद किया, जिस ईश्वर ने उन्हें वहां तक लेकर के आया। और वह ये प्रार्थना किया, प्रभु मैं नहीं जान रहा है यहां कौन है, क्या है, अब्राहम का रिश्तेदार कौन है। यहां मैं बैठा हूं शाम के समय पर, अब इस गांव के यहां के लड़कियां पानी भरने के लिए आएंगी। मैं किसी एक लड़की को पानी मांगूंगा, लड़की से पानी मांगूंगा पीने के लिए। यदि वो लड़की अपने मटके से मुझे पानी पिला दे, साथ ही साथ जिन ऊंटों को मेरे साथ लेके आया है, नौकर चौकर आया है, उन्हें भी यदि वो पानी पिलाएगा, वही लड़की होना चाहिए। उन्होंने एक शर्त रखा, एक चिन्ह रखा। जो लड़की पानी भरने के लिए आएंगे, उनमें से एक लड़की को मैं पानी मांगूंगा। उस लड़की, जिस लड़की से पानी मांगा, वो लड़की मुझे पानी पिलाना है, साथ ही साथ ऊंटों को भी यदि पानी पिलाएगी, वो लड़की इसहाक के लिए पुत्रवती बनना है। वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना। जब उन्होंने प्रार्थना कर आमीन कहा, उसने आंख खोल करके देखा, एक लड़की पानी भरने के लिए मटका लेकर के आ रहे हैं। वो झरने में उतरे, पानी भर करके बाहर निकला, वो चलने लगे। उस समय पर एलियासर ने उसे पानी मांगा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लड़की रुकी, अपने कमरे से वो मटका उतार करके उसे पानी खूब पिलाए। पिलाते पिलाते वो नजर यहां वहां डाले। उसने एलियासर से पूछा, क्या मैं आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊं? बोला हाँ। उसने पानी भर भर करके उनके ऊंटों को भी पानी पिलाए। तब एलियासर ने उनके साथ में जो कंगन जो कुछ लेके आए हैं वो लेकर के उसको पहनाते हैं
और उससे पूछते हैं तुम कौन है, किसका बेटी है, ये सब ये पता चल गया। ईश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनकर उसी लड़की को उस समय पर वहां भेजा। उसी प्रकार तोबित के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं सारा और तोबियास का विवाह कराता हुआ। सारा का विवाह इससे पूर्व 7 बार हुआ, लेकिन पहली रात में ही उसका जो पति है मरता था, एक दुष्ट आत्मा उसको मारता था, और इस कारण वो बहुत ही दुखित पीड़ित अवस्था में प्रभु को पुकारते हैं, मुझे मार डाल दो प्रभु, मैं यदि खुदकुशी करूंगी तो मेरे पिता के लिए वो बहुत दुखदायक बात है, उस कारण वो स्वयं मर सकता है, इसलिए तू ही मुझे मार डाल दो। वहां पर ईश्वर ने रफाएल स्वर्गदूत को स्वर्ग से भेजा। इनका हृदय से जो दुख भरी आवाज से उन्होंने जो प्रार्थना की मरने के लिए, मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, तब ईश्वर ने स्वर्गदूत रफाएल को भेजा। रफाएल स्वर्गदूत हम उस कहानी में पढ़ते हैं, तोबियास के साथ उनके घर में आते हैं, उनका विवाह करवाता है। तो ईश्वर विवाह करवाता है। हम तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। और मलाकी के ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, वो विवाह का साक्षी के रूप में ईश्वर स्वयं वहां उपस्थित रहता है। विवाह निश्चित करके देने वाला, विवाह कराने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर से अपने संतानों के विवाह के लिए हमें प्रार्थना करना है, ईश्वर उन्हें हमें संतान देगा। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 19 में लिखा है, जब तोबिया ने सारा के विषय में स्वर्गदूत रफाएल से सुना, उसका हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ, वो उससे बहुत प्यार करने लगी। जिस प्रकार रेबेका ने इसहाक के विषय में सुना, और ईश्वर ने जिस प्रकार एलियासर को उनके गांव में लेकर के आया, ये सब सुना, उसका हृदय इसहाक की ओर आकर्षित हुआ। उनके पिता ने अपनी बेटी रेबेका को इस नौकर के साथ अब्राहम के घर भेजते हैं। तो विवाह ईश्वर कराता है, हमें उस ईश्वर पर भरोसा करना है, केवल हमें प्रार्थना करना है। और अपने संतान के लिए जो जीवन साथी ढूंढते हैं, उसमें कुछ ABCD में बता कर दूंगा, विवाह का ABCD में कहता, इसको थोड़ा देखना है, कौन हमारे बच्चे के लिए जीवन साथी है। ईश्वर जो व्यक्ति देगा, इस ABCD के अनुसार हमें पूरा करके देगा, हमें भरोसा करना है। बाइबल हमें सिखाता है, अन्य जाति के लोगों के बीच में यदि तुम विवाह करोगे, अपने संतानों का विवाह कराओगे, तो एक प्रॉब्लम होगा, वो तुमको मुझसे दूर करवा देगा। इसलिए विवाह हमेशा अपने धर्म के, अपने विश्वास के लोगों के बीच में होना जरूरी है। कई लोग बाद में फिर रोते हैं। मुझे एक घटना याद आ रहा है, कहीं मैं रिट्रीट दे रहा था, दंपतियों का रिट्रीट था, केवल दंपति लोग था, उनके लिए क्लास था। वहां पर कुछ लोग जो सिंगल भी आए थे, वहां पर मुझे याद है एक बड़े भक्ति के साथ रिट्रीट में भाग ले रहा था, मिसावरे में भाग ले रहा था। एक टीचर है, वो टीचर जब पहला दिन का क्लास के बाद, मिस्सा बलिदान के बाद जब बाहर निकला, मेरे से बात कर रहा था। बात में मुझे पता चला उनका विवाह एक अन्य कलीसिया के व्यक्ति से हुआ है। कैथोलिक कलीसिया की लड़की है, और वो अपने मायके नहीं है, एक हॉस्टल में रह करके, क्योंकि वहां पर
उनका स्कूल है, स्कूल में टीचर है, पढ़ा रहा है। तो उधर ही पास में मेरा ये रिट्रीट था, वो रिट्रीट में भाग लिया और मैंने ये देखा ये परम प्रसाद भी ग्रहण किया था। तो उन्होंने बताया मेरा ऐसा ऐसा विवाह अन्य कलीसिया के लड़के के साथ हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर तो अपने कलीसिया में आते हैं, ऐसा ऐसा कर करके बोलने लगे। तब मैंने उससे पूछा, जब आपका विवाह अन्य कलीसिया में हुआ उसी क्षण आपको कैथोलिक कलीसिया के ये संस्कारों को ग्रहण करना मना हो चुका है। कैथोलिक कलीसिया का संस्कारों को ग्रहण करने के लिए विवाह कैथोलिक कलीसिया में होना जरूरी है। जब आपका विवाह अन्य कलीसिया में हो गया, इसके बाद आप यह परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते। यह सुनते ही वो फुट फुट कर रोने लगे। बोला मुझे ये मालूम नहीं है और हमारे पुरोहित लोग भी मुझे अभी तक ये बताया नहीं। मैं तब से परम प्रसाद ग्रहण करते आ रहा हूं और ऐसा विवाह करा करके मेरे साथ धोखा हुआ, ऐसे ऐसे वो बोल कर रोने लगे। मैं पवित्र यूक्रिस्ट के बगैर मैं कैसे रहूंगी। इसी वजह से हमें ये बात पहले से बच्चों को सिखाना जरूरी है। मैं अनेकों लोगों को जो अन्य कलीसिया में विवाह करते, मैं यही सवाल सबसे पहले ये सवाल मैं करता हूं, क्या आपको प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करे बगैर, यूक्रिस्ट के रूप में ग्रहण करे बगैर आप रह सकता है? जब आप अन्य कलीसिया में विवाह करते हो उसी क्षण आप ये बताता है मुझे यूक्रिस्तीय संस्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल कैथोलिक कलीसिया में या ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, इसलिए कलीसिया का ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में विवाह करने का अनुमति है। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ही केवल ये स्वीकार करता है कि ये रोटी और दाखरस प्रभु ईसा मसीह है। तो उन कलीसिया के बीच में यदि विवाह नहीं हुआ, आप अपने को धोखा दे रहा है, मसीह को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। यसरा का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 12 को पढ़कर के सुनाता हूं। वहां पर लिखा है, इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह अन्य कलीसिया के, अन्य धर्म के पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों का विवाह उनकी पुत्रियों के साथ। तुम ना तो कभी उनके साथ संधि करोगे और ना समृद्धि में उनकी सहायता करोगे। विवाह के द्वारा आप संधि बनकर के आप अपना धन दौलत उनको नहीं देना है। ऐसा करेगा तो क्या है, उस देश के, जिस देश ईश्वर ने हमें दिया, उस देश की अच्छी फसलों को वे लोग आपसे छीन करके आपको नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा। आज ऐसा कई लोगों का जिंदगी बर्बाद है। अन्य धर्म के लोग, लव जिहाद आप सुन रहा होगा, मुझे मालूम है ऐसा कई केस। आपका जो जमीन जायदाद अन्य धर्म के लोग खरीद नहीं सके, इसलिए जैसे विशेषकर हमारे आदिवासी जो जमीन है उसके ऊपर सरकार का एक नियम तक है, लेकिन हमारे बच्चे अन्य जाति के लोगों के साथ वैवाहिक बंधन में जाकर हमारा जमीन जायदाद आज उनके हाथों में पड़ गई है। हम नशा कर करके, लड़ाई झगड़ा कर करके, व्यभिचार वासना में रह करके अपने को, अपने जीवन को नहीं, अपना जो पुरखों से जो मिले हुए धन दौलत है उसको भी नष्ट कर रहा है, जमीन जायदाद को भी नष्ट कर रहा है। इसलिए ईश्वर ने यहां नियम बना करके कहा है, तुम अन्य जाति के साथ विवाह नहीं करना है। जो लोग प्रभु में विश्वास करता है, देखना है,
जिस कलीसिया में मां मरियम का आदर सम्मान नहीं, संतों के आदर सम्मान नहीं, कलीसिया का नियम का आदर सम्मान नहीं, संत पापा जो प्रेरित कलीसिया का जो मान सम्मान नहीं, उनके साथ यदि आप रिश्ता जोड़ोगे, आपके लिए कुछ समय के लिए तो अच्छा लग रहा है कि पति मिला या पत्नी मिल गया, लेकिन धीरे धीरे आप अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 3 में भी यही लिखा हुआ है। नियम है अन्य जाति के लोगों के साथ आप विवाह करके अपना जीवन, जो अपना विश्वास, जो प्रभु ईसा मसीह जो मुक्तिदाता, आपको जो जीवन के अंदर मुक्ति मिलना है, उसको आप खत्म ना करें। जो कृपा अनुग्रह कलवारी क्रूस से आपके विवाह की ओर बहना है, उसको आप नष्ट नहीं करना है। इसलिए कलीसिया सिखाते हैं विवाह अपने लोगों के साथ होना जरूरी है। कुछ बातें यहां मैं बता कर देता हूं। किसके साथ विवाह? विवाह के लिए हम लोगों ने कल के क्लास में भी मनन चिंतन किया था। कुछ बातें एक वैध विवाह के लिए, उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने मनन चिंतन किया जो सहमति देने के विषय में। आज ये सहमति कोई भी व्यक्ति होने दो, हाँ मैं उससे लव करता हूं, धर्म नहीं देख रहा है, विश्वास नहीं देख रहा है, उसका स्वभाव नहीं देख रहा है, उसका चाल चलन नहीं देख रहा है, उसके पीछे का हिस्ट्री नहीं देख रहा है। कई लोग इसलिए बर्बाद हो रहा है। आजकल फेसबुक फ्रेंडशिप, व्हाट्सएप फ्रेंडशिप, कौन है क्या है नहीं मालूम, किसी हीरो हीरोइन का फोटो डाल करके फेसबुक सब बनाता है, इसके बाद झूठ झूठ चीजें बोल बोल करके लास्ट में उनके साथ भागते हैं, इसके बाद रोते हैं। मैं कई बार बोल करके देता हूं, एक मैसेज तो पहले डालता है हाय, ये हाय से रिश्ता शुरू हुआ, इसके बाद वो रिश्ता हाय हाय में बन जाता है, जीवन हाय हाय बन जाता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है। विवाह जीवन के अंत तक एक साथ, एक हृदय, एक मन होकर के रहने के लिए, खुशी की जिंदगी जीने के लिए होता है। इसलिए कुछ निर्णय करना, कुछ बातों पर मनन चिंतन करना, देखने की जरूरत है। मैं ABCD सिखाता हूं। ये फैक्टर, ये मीन्स एज, जैसे कल के क्लास में भी बोला था, एज फैक्टर है, उम्र कितना होना जरूरी है। यदि किसी को गाड़ी चलाना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, सरकार का एक नियम है कब वो लाइसेंस मिलेगा। इसी प्रकार किसी को इलेक्शन वोट डालना है, उसके लिए एक नियम है, क्यों उससे पहले नहीं हो सकता। किसी को MLA बनना है, MP बनना, मंत्री बनना है, उसके लिए एक एज फैक्टर नियम कुछ बनाकर रखा हुआ है। इसी प्रकार हर चीज के लिए, एक स्कूल में बच्चे को क्लास 1 में दाखिल करना है, एडमिट करना है, एक उम्र रखा हुआ है। इसी प्रकार नौकरी में प्रवेश करना है, किसी को नौकरी मिलना है, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, एक एज फैक्टर दिया हुआ मिलेगा, इतना उम्र वाला। आर्मी में एंट्री होना है, एक वो एज फैक्टर मिलेगा। हर जगह पर एक एज फैक्टर है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए भी एक एज फैक्टर है, एक उम्र दिया हुआ है। आज हमारे देश की उम्र है 18 साल लड़कियों का और 21 साल लड़कों का दिया हुआ है। कुछ मनुष्य का शरीर बढ़ते रहता है, थोड़ा मैच्योरिटी तक आने के लिए, उनका एक वैवाहिक जीवन के एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए शरीर की पक्वता, मन का पक्वता होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उस उम्र का बहुत ही जरूरी है। लड़कियों को 18 लेकिन लड़कों को 21 क्यों है? कई लोग ये सवाल करता है। इसके पीछे का भी कारण है नेचुरल, जो प्रकृति वो बोल करके दे रहा है। एक लड़की 12-13 साल की उम्र में वो बड़ी होती है, लेकिन एक लड़का 15-16 साल में लड़का बड़ा होता है, वो बाद में है। इसी वजह से ये जो 3-4 साल का उम्र का फर्क डालकर रखा है। तो हमेशा लड़कियों से इसलिए लड़का कम से कम कहा जाता है 3 to 5 ईयर का डिफरेंस सबसे उत्तम रहता है करके। ये उम्र में डिफरेंस, एज फैक्टर, जितना उम्र होना है उतना होना है,
और लड़की और लड़कों में भी उम्र का कुछ डिफरेंस रखना बहुत ही अच्छा है। ज्यादा उम्र का डिफरेंस माँ बाप बेटी भी नहीं दिखना चाहिए। ये जो उम्र का डिफरेंस उनके पक्खुदा के कारण है, 3 to 5 years मेडिकल साइंस कहते हैं, ये अच्छा है। ये एज फैक्टर। बी फैक्टर ब्यूटी फैक्टर कहते हैं, ये बी ब्यूटी। लड़का और लड़की देखने में थोड़ा जोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ब्यूटी में कई चीजें आता है, उनका जो मेल मिलाप देखने में, चाहे सौंदर्य हो, चाहे कलर हो, चाहे हाइट के हिसाब से हो, ये सब थोड़ा सा मेल खाने वाला होना चाहिए। दिन रात का फर्क नहीं होना चाहिए। एक अच्छी गोरी है, उसके ऑपोजिट में अच्छा काला है, अच्छा विवाह तो होता है, लेकिन आगे चल करके कहीं ना कहीं इनके आपस में कुछ टकराव और मनमुटाव, दूसरों के सामने बताने में लज्जा होना, ऐसे ऐसे देखने के लिए आता है। इसलिए यह रिकमेंड किया जाता है दोनों का थोड़ा सा मैचिंग रहना अच्छा है। ब्यूटी में एक और बात होता है, कई कई जगह पर लड़का छोटा है और लड़की बड़ी है। विवाह के कुछ समय तक इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा, दोनों बड़े प्यार से जी रहा है, लेकिन आगे चल करके फिर इनके आपस में वो टकराव का कारण बन सकता है। इसलिए ब्यूटी फैक्टर में ये सब देखने की जरूरत है। कहा जाता है लड़की को ईश्वर ने बहुत ही सुंदर बनाया है। विवाहित जीवन में पति पत्नी में लड़की खूबसूरत रहना अच्छी बात होता है। अगर लड़की से ज्यादा लड़का खूबसूरत है, कहीं देखने के लिए यह भी मिलता है लड़की धीरे धीरे शक्की बनता हुआ और उसके पीछे कहीं लड़ाई झगड़ा भी होता हुआ। तो ये सब अवॉइड करने के लिए लड़कियों को खूबसूरत ज्यादा होना जरूरी है। जो भी बातें हैं उसमें बाकी हर एक जगह पर मैं लड़की से ज्यादा लड़कों को चाहिए करके बोलूंगा। जैसे उम्र के विषय में लड़की से ज्यादा लड़का चाहिए था, लेकिन सौंदर्य के विषय में लड़की खूबसूरत ज्यादा होना और लड़का थोड़ा कम रहना, ये उत्तम रहता है। दोनों सुंदर रहना भी अच्छा है कंपैरेटिवली, और मैच देखने में भी अच्छा हो। ए बी सी में कैरेक्टर, स्वभाव। विवाह का एक और नियम आपको मालूम होगा, ये बताया जाता है हमारे बुजुर्ग लोग, विवाह के पहले आंखों को खोल कर रखो, विवाह के बाद आंखों को बंद कर रखो। एक सत्य बात ही है, लेकिन आज क्या होता है, विवाह के पहले आंख बंद करके रखता है, बोलता है लव क्या बोलते हैं, अंधा है, ब्लाइंड लव है, प्यार जो है अंधा है करके। अंधा प्यार नहीं करना है। अगर आपका प्यार अंधा है, जिनका आंख खुला है उनके हाथ में आप छोड़ना है विवाह को। आप निर्णय नहीं करना, क्योंकि आपका आंख बंद है अभी। लेकिन अपना माता पिता, उनके रिश्तेदार जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके आंखें खुला है, वो कम से कम वो जीवन साथी जो ढूंढ रहा है उनके विषय में, उनका स्वभाव के विषय में थोड़ा मालूम करना जरूरी है। उनका परिवार कैसे हैं, ये क्या नशा करने वाला लोग हैं, चर्च के साथ, ईश्वर के साथ इनका जुड़ाव कैसा है। इस प्रकार का अनेकों बातों को सबसे पहले पता करना है। इसका स्वभाव कैसा है, मेरे स्वभाव के साथ मेल करता है कि नहीं, ये सब थोड़ा सा पता करना। एक बार विवाह हो गया, कैसे भी हो उसको समर्पित करने। जैसे मैंने कल के क्लास में बोला था, विवाह एक बलिवेदी है, अपने जीवन को उस वेदी में अर्पित कर देना। इसके बाद कई चीजों को अनदेखा करना विवाह में बहुत जरूरी पड़ता है। जहां सहन, क्षमा, प्यार नहीं है, वो विवाह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जितने भी परख करना है, देखना है, वो सब विवाह के पूर्व में करना सबसे उत्तम है। इसलिए जितना भी जानकारियां लेना है
परिवार के विषय में, उस लड़का या लड़की के विषय में, वो विवाह के पूर्व में तहकीकात कीजिए, खूब पता कर दीजिए। सेटिस्फाई होने के बाद ही, ये कंफर्म होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। कई लोग जो आवारागिरी करने वाले बच्चों को, माता पिता के वश में नहीं आ रहे, चर्च नहीं जा रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, कन्वर्जन नहीं कर रहा है, पाप का जिंदगी, नशे का जिंदगी जी रहा है, कई लोग बोलते हैं हाँ इनका शादी कराओ ये ठीक हो जाएगा। ये गलत है। इसलिए पता करना, कई लोगों को ऐसा ठीक कराने के लिए शादी करवाता है, उसके साथ उस जिंदगी, दूसरा वो जिंदगी उसका बर्बाद होगा। कई सपने लेकर के आ रहा है, वो सब बर्बाद होगा, जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा। इसलिए कैरेक्टर को देखना है। डी फैक्टर, डाउरी फैक्टर। अनेकों लोग विवाह करते हैं डाउरी के लिए, धन के लिए। बाइबल कहते हैं स्त्री ही धन है। जब स्त्री ही खजाना है, धन है, हमें उस स्त्री से जो विवाह करने के लिए, विशेषकर अनेकों स्टेटों में, कई जगहों पर, कई संस्कार में बहुत ज़्यादा पैसा, सोना, जैसे हमारे केरल स्टेट के अंदर इतना एक बाजार बनाकर रखा हुआ है विवाह को, लाखों रुपया। अनेकों लोग अपने जमीन जायदाद को भेज करके अपने बच्चों का विवाह कराता है ये। और इस दहेज के पीछे हमारे देश में कितना मर्डर, कितना हत्याएं, कितने बेटियां जल जल करके मर रहा है। इसलिए सबसे पहले देखना है ये डावरी जो वो मांगने वाला या उसकी ओर उनका नजर है, क्या लड़की घर से लेके आ रहा है, क्या दे रहा है, इस पर है, लड़की पर नहीं। जैसे मैंने विवाह का नर नारी के रूप में ईश्वर ने क्यों सृष्टि किया, वो क्लास लेने का उद्देश्य यही है। वहां पर हम लोगों ने सीखा, आदम ने हेवा में अपने को देखा, ये मेरा है। जैसे मैंने अभी बोला, तोबिया ने, तोबित का ग्रंथ दिया है 6:19 में, तोबिया ने जब सारा के विषय में सुना, तब तोबिया का हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ, हाँ वो मेरा है। उनके घर में गया, चाय पानी दे रहा था, उसने कसम खा करके बोला, नहीं, जब तक वो सारा को मुझे नहीं देगा मैं कुछ भी जलपान नहीं करूंगा। इतना अधिक उसे प्यार करने लगे, पैसे को नहीं, अन्य चीजों को नहीं, हमें व्यक्ति को, उस जीवन साथी, वो मेरा है, मेरा जीवन का हिस्सा है। इस प्रकार स्वीकार जब तक नहीं करेगा, जीवन में आगे चल करके बहुत दुख रहता है। तो हमें ये देखना है उस लड़के का, उस परिवार का, या उस लड़की, उस परिवार का लक्ष्य क्या है। कई लड़कियां शादी करने के लिए अच्छे अच्छे घराना ढूंढते हैं, कई लड़के ऐसा है स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, अगला ABCD, ई फॉर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कितना किया है। हमेशा लड़कों का पढ़ाई लड़की की पढ़ाई से ज्यादा रहना सबसे उत्तम रहता है। लड़कों का पढ़ाई सबसे ज्यादा होना जरूरी है, अन्यथा आगे चल करके उसके पीछे भी लड़ाई झगड़ा होता है। और जो नौकरी मिलेगा, जो कमाएगा, जब लड़की ज्यादा कमाने लगेगा, लड़की अपना ताकत दिखाएगी, लड़का अपना, और पुरुष में एक पुरुषत्व है, ये नीचे झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। यहां पर लड़ाई झगड़ा टकराव शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले एजुकेशन हो गया, अर्निंग हो गया, ये सब जो है पुरुष को ज्यादा बनाकर रखना है। पुरुष अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, अच्छा वेल एजुकेटेड सब कुछ ये होने के बाद विवाह करते हैं। लेकिन लड़कियां, उनका घर बसता है विवाह के बाद। ये नहीं पहले नौकरी ढूंढेंगे, पहले पढ़ाई लिखाई कर करके पूरा नौकरी वगैरह सेटल होने के बाद विवाह पुरुषों का होना है, स्त्रियों का नहीं। स्त्री का सेटलमेंट पुरुष के जो सेटलमेंट के साथ, वो उनके जो नौकरी के साथ जुड़ करके देखना जरूरी है। तब एक घर स्वर्ग बन करके एक अच्छा घर बन सकता है। फियर ऑफ गॉड। बाकी सब ठीक है, लेकिन ईश्वर के साथ उनका संबंध नहीं है, कुछ नहीं है। एक कहानी मैंने सुना है,
एक व्यक्ति ने एक लड़के को देखने के लिए गया, उस लड़के के बारे में बोला, हाँ अपना क्या क्या खूबियां हैं, क्या है, सब कुछ बोलो। वो एक एक बोलने लगे, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, और उस लड़की के पिता ने एक 0 मार्क दिया उसके लिए। मैं इतना कमाता हूँ, उसके लिए भी 0 मार्क। मेरा अपना मकान है, जमीन जायदाद है, 0 मार्क। मैं ना नशा करता हूँ, मैं कुछ भी अंधफंद नहीं करता हूँ, उसके लिए भी 0 मार्क। हर चीज को ऐसा 0-0। लड़कों भी हैरान हो गया। वो इसलिए अपने खूबियों को और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन हर एक चीज में उसको 0 मार्क मिल रहा था। 0-0 डालते गया। आखिर में उसने कहा, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, रोज चर्च जाता हूं, मैं प्रभु के साथ भक्ति का जीवन जीता हूं। तब वो पिता ने सबसे लेफ्ट साइड में पहला स्थान पर मार्क 1 डाल दिया। अभी तक जितना भी मार्क मिला था 0-0-0, उसको कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन अभी लेफ्ट साइड में सबसे पहला स्थान में 1 मार्क उस पिता ने जब दिया, तो सारे 0 को कीमत मिल गया। सारे जो 0 डाला हुआ है वो कीमती तब बना जब ईश्वरीय भक्ति में उसको जो मार्क मिला, पहला स्थान, पहला मार्क उसको दिया। ईश्वर को जीवन में पहला स्थान दे रहा है कि नहीं, चर्च जाता है कि नहीं, पाप स्वीकार करता है कि नहीं, इनके घर में प्रार्थना होता है कि नहीं, ये व्यक्ति, ये लड़का, ये लड़की कितना ईश्वर के साथ संबंध रखता है, इसको जरूर देखना। केवल एक ईश्वर भक्त व्यक्ति के साथ ही आपका विवाह हो, तब आपकी जिंदगी में अगर एक रोटी खाने के लिए मिल रहा है उसमें भी आनंद मिलेगा, कम पैसा है उसमें भी कीमत है, उसमें भी आनंद मिलेगा, शांति उस घर में मिलेगा। तो आज हम लोगों ने कुछ ABCD सीखा। विवाह किसके साथ करना चाहिए, ये अपने बच्चों को विवाह कराने के पूर्व में ये सब थोड़ा देखना, मन में रखना, ये इसके विषय में मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हम अपने बच्चों को समर्पित करें। विवाह के लायक यदि हमारे घरों में बच्चे हैं या विवाह करने के लिए आग्रह में जितने भी युवक युवतियाँ मुझे सुन रहा है, आप अपने जीवन को समर्पित कीजिए। जो ABCD बताया, A एज फैक्टर, B ब्यूटी फैक्टर, C कैरेक्टर स्वभाव, D डाउरी, E एजुकेशन, F फियर ऑफ गॉड ईश्वर भक्ति। इस प्रकार हम देख करके परख करके सही व्यक्ति के साथ विवाह होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार सारा के लिए ईश्वर ने स्वर्गदूत रफाएल को भेजा था, हमारे लिए भेजेगा। जिस प्रकार अब्राहम रेबेका को लेके आने के पूर्व में स्वर्गदूत का मदद मिला, प्रार्थना एलियाजर ने किया, ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना, रेबेका उनको मिला। हम प्रार्थना करें। तोबित 7:11 के द्वारा ईश्वर विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। उस स्वर्ग में निश्चित किया हुआ उस व्यक्ति के साथ विवाह होने के लिए उसमें जो भी रुकावट है, प्रभु रुकावट को दूर कर दे। तोबित 6:19 के द्वारा उनका हृदय मेरा हृदय दोनों एक हो जाएं, एक दूसरे को प्यार कर सकें, आकर्षित हो जाएं। इसलिए वो आकर्षण, वो स्वीकार्यता के द्वारा जल्दी से जल्दी विवाह हो। जिन बच्चों का भी उम्र टहलते जा रहा है, जो भी विवाह में बाधा है, यीशु के नाम पर उन तमाम अंधकार की शक्तियों को मैं बांध देता हूं। विवाह में फूट डालने वाले, विवाह ना होने के लिए जो कार्य करने वाले, जो जीवन साथी को ढूंढने में स्वर्गदूतों का जिन्हें मदद नहीं है, पाप हो या अन्य बुराइयां हो, प्रभु की कृपा अनुग्रह उनकी ओर बरसाए। वो अंधकार की शक्तियां, शैतानी हरकतें इनके जीवन से, इनके परिवार से नष्ट हो जाएं। कई ऐसा परिवार है किसी भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है। परिवार को समर्पित करें, प्रभु के साथ बैठे, रोज प्रार्थना करें। रोज प्रार्थना करने वाला परिवार प्रभु के साथ जुड़ेगा,
वहां पर शैतानी बंधन टूट जाएगा। समर्पित कीजिए। क्या कारण है हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है? क्या हम ईश्वर के साथ जुड़े हैं? ऐसे हजारों युवक युवतियों को मैं समर्पित करता हूं जिनके विवाह नहीं हो रहा है, अपने इच्छा के अनुसार जीवन साथी नहीं मिल रहा है। प्रभु की इच्छा पूरी हो। यिर्मयाह का ग्रंथ 29 वाक्य 11 से 14, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना। यदि तुम मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा और तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। आमीन। प्रभु इन बच्चों का जीवन को पलट दीजिए प्रभु, भाग्य को पलट दीजिए प्रभु। जो निराशा, दुख, कष्ट इनके जीवन में है, इसी समय पर दूर हो जाए यीशु के नाम पर। विवाह में जो भी रुकावट है, जिन बच्चों का विवाह में बाधा है, वो दूर हो जाए। सबों का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए यीशु के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु।